क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू राउंड 3। जी हाँ, आप टी20 वर्ल्ड कप के बाद 15 दिन के अगर आप देखें तो इंतजार के बाद आखिरकार अब राउंड 3 शुरू होता है। राउंड 2 की अगर बात करें तो काफी लंबे वक्त पहले ही कंप्लीट हुआ था, जो कि यूएई में हुआ था, जहां पर एक मैच हो भी नहीं पाया, जबकि बारिश वारिश की वजह से तो 5 मैच वहां पर हुए थे। अब हम चल रहे हैं सीधा राउंड 3 में। राउंड 3 की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया, ये 3 टीमें यहाँ पर खेलने वाली है, जहां पर स्कॉटलैंड से होस्ट करेगा और ओमान और नामीबिया इसमें विजिटिंग टीम से, जो कि ऑलरेडी स्कॉटलैंड जो है वो पहुंच चुकी है। और ओमान ने जो है 2 स्कॉटलैंड के खिलाफ गेम्स भी खेले और उन दोनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब जरूर रही है, लेकिन 2 वार्म गेम्स उन्होंने खेले। ये कहीं ना कहीं हमने आपके सामने बोला, दोनों में स्कॉटलैंड को बहुत ही कंफर्टेबल और आसानी से जीत मिली जरूर है। अब जरा बात करते हैं इस पूरी सीरीज के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, हेड टू हेड में क्या हाल है इन टीम्स का। अगर आप देखें स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान और स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया, पहले होस्ट की बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान और स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया, क्या है हेड टू हेड में हाल? क्या स्कॉटलैंड डोमिनेट करता है या फिर यहाँ पर नामीबिया रोमानी में कहीं टक्कर दी है ओडीआई में अगर बात करें? नहीं, जरूर देखिए, अगर बात करें स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान की, जो 7 मैचेस दोनों के बीच हुए हैं ओडीआई में, स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान, जिसमें एक में ओमान को जीत मिली है और पांच बार 7 में से स्कॉटलैंड को जीत मिली है। वहीं नामीबिया की अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया, तो 6 बार दोनों भिड़े हैं अब तक, जिसमें कि 5 बार स्कॉटलैंड जीता है और 1 मर्तबा नामीबिया को जीत मिली। बिल्कुल, तो क्लियर है कि ओडीआई में अब तक अगर आप जिसने आपको बताया उसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि नामीबिया ने स्कॉटलैंड को हराया है, और ओमान के केस में भी ऐसे हुआ है कि ओमान ने सिर्फ एक बार स्कॉटलैंड को अभी तक मात दी है ओडीआई में अगर बात करें। और यानी क्लियरली है कि हेड टू हेड भी जो है वो स्कॉटलैंड डोमिनेट करता हुआ नजर आया है, चाहे ओमान हो या फिर नामीबिया क्यों ना हो। इस राउंड में क्या वो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। खैर, ये बात हो गई हेड टू हेड की। एंड एक चीज और, ओमान वर्सेस नामीबिया हेड टू हेड के बारे में क्या था? जरूर, स्कॉटलैंड की तो स्कॉटलैंड की तो बात हमने कर ली, ओमान वर्सेस जो दोनों विजिटिंग टीम है, इनके बीच का हेड टू हेड बताएं। बिल्कुल, देखें, अगर 7 बार ये दोनों आपस में अब तक भिड़े हैं और ओडीआई में, जिसमें कि 2 बार ओमान जीतने में कामयाब रहा है और इसमें 5 बार नामीबिया जीतने में कामयाब रहा है। तो बहुत आप कहेंगे कि एक यहाँ पर भी काफी नामीबिया के लिए काफी आसान है। उन्होंने 7 मैचेस दोनों ने खेले, 5 में नामीबिया को जीत मिली और 2 में ओमान को जीत। बिल्कुल, तो अगर आप हेड टू हेड का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली ओमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने वेट कर रहा है, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ भी वो ओडीआई में बहुत ही पिछड़ते हुए नजर आए हैं आज तक की अगर बात करें, और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी वो सिर्फ एक ही जीत दर्ज कर पाए अपने 6 बार के क्लासेस 7 बार के क्लासेस में। तो यहाँ पर ओमान के लिए कम से कम अगर आप हेड टू हेड देखेंगे तो डेफिनेटली चैलेंज यहाँ पर बहुत बड़ा बनकर जरूर आ रहा है। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्कॉटलैंड, वो भी स्कॉटलैंड में खेलेगी अपने घर में डेफोर्डशायर में, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर जरूर स्कॉटलैंड प्रेजेंट करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर जानने की कोशिश करें कंडीशंस वगैरह के बारे में, क्या ख्याल है, थोड़ा बहुत ग्राउंड के बारे में, पिच वगैरह के बारे में बताएं। जरूर, देखिए, यहाँ पर ग्राउंड फॉर्फशायर क्रिकेट क्लब जो है जहाँ होना है, ये जो मैचेस है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के, यहाँ एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो 250 से 260 का एवरेज स्कोर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा, जो विकेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो प्रैक्टिस गेम भी हुए हैं यहाँ, 2 जो वार्म अप गेम हुए हैं उसमें भी हमने देखा काफ़ी अच्छे रन बने हैं। दिक्कत ज़रूर आई है, ट्रैवलिंग टीम को काफ़ी दिक्कत आई है, लेकिन होम टीम को इसका काफ़ी फायदा मिला है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत आराम से इनिंग को खेला है, बिल्डअप भी किया है। और तो आप यहाँ एवरेज स्कोर 250 के 260 अराउंड मानकर चलें। चाहे आप पहले बैटिंग करें, आप पहले बैटिंग करेंगे थोड़ा सा आपको अच्छा स्कोर आप जरूर यहाँ लगा पाएंगे, और दूसरी बैटिंग में भी पिच जो है वो न्यूट्रल और नेचुरल रहेगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जो खासियत है इस ग्राउंड की, डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज्यादा टॉस में वो नहीं रहेगा कि हमारी सेकंड बैटिंग आ गई तो अब यार बहुत बहुत कम चांस है, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर चाहे टॉस अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो, आपके लिए डेफिनेटली दोनों ही फेसेस में आपके लिए रन यहाँ पर जरूर है। और बॉलर्स के लिए हाँ, ये बात और है कि टॉस जीत कर आप पहले अगर आप देखें बॉलिंग लेते हैं तो नो डाउट आप जो कंडीशंस है, जो अर्ली मूवमेंट होती है, उसका इस्तेमाल पेस बॉलर्स यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैच जो है वो सुबह जो है वो शुरू होने हैं। वो एक फेज जरूर रहेगा, शुरू के 10-12 ओवर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उसके बाद जो है आप काफी बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग के लिए ये विकेट हो जाएंगे। एंड ये बात हुई कंडीशंस के बगैर में एवरेज स्कोर हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। एंड एक चीज और है, अगर हम यहाँ पर स्कॉटलैंड के खिलाफ तो इनका हमने हेड टू हेड देखा, अगर हम यूरोप की ही बात करें तो यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह बदलते हैं कि ओमान और नामीबिया दोनों डिफरेंट रीजन से आते हैं। वो जब यूरोप के कंडीशंस में जाकर उन्होंने 50 ओवर के मैचेस खेले हैं, वहां पर क्या हाल है? जरूर, देखिए, ओमान ने जब भी यूरोप का दौरा किया है, जिसमें 4
4 मैचेस उन्होंने यूरोपियन कंडीशन में खेले हैं ओमान ने, जिसमें कि 3 में ओमान को जीत मिली है और 1 में हार। वहीं नामीबिया को अगर हम देखें यूरोपियन कंडीशन में, वो 4 मैचेस खेले हैं और जिसमें कि 2 में नामीबिया को जीत मिली है और 2 में हार मिली है। तो रिकॉर्ड जो है वो ओमान का थोड़ा बेहतर है अगर हम नामीबिया के मुकाबले देखें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कहानी हो जाती है इन दोनों का जब यूरोप कंडीशंस की अगर हम बात करें। खैर अगर आप यहाँ पर अब एक चीज और नोट डाउन करें हैं तो अगर रिसेंटली अगर हम यहाँ पर बात करें जो रिसेंट फॉर्म इन टीमों की रही है, ओमान के आकिब इलियास अब कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन यहाँ पर हमें इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो क्या लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज जो है ओमान के लिए वो क्या रहेगा, आपको क्या लगता है, बैटिंग डिपार्टमेंट में या बॉलिंग डिपार्टमेंट में? क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स ने जो उनका जो लास्ट के 2 राउंड्स थे ओमान के वर्ल्ड कप लीग के पिछले वाले के, वहां स्ट्रगल जरूर किया है। नहीं जरूर, देखिए ये बहुत यूरोपियन कंडीशन है, बहुत अलग कंडीशन हो जाते हैं यहाँ। एक चीज जरूर है कि बल्लेबाजों को थोड़ा यहाँ पर जी हाँ, बेहतर ज्यादा बड़ा टेस्ट, बहुत बेहतर करने की जरूरत है, अपना बेस्ट निकालने की जरूरत है, क्योंकि बॉलर एक लेंथ पर अगर डालेंगे तो सक्सेस होगा, लेकिन बल्लेबाजों को यहाँ स्ट्रगल करने की जरूरत, यहाँ ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऊपर के 4 बल्लेबाजों में से ओपनर को मिलाकर और 1 डाउन और 2nd डाउन, इन चारों में से कोई एक बल्लेबाज अगर बड़ा खेल जाए, शतक मार दे, टिक कर खड़े होकर 10-12 ओवर निकाल कर, तो बहुत फायदा होगा यहाँ विजिटिंग टीम जो विजिट करती है यहाँ पर। ऐसे तभी आप फायदा उठा सकते हैं। 3-4 नंबर के बल्लेबाज आ रहे हैं, 5वें नंबर के, वो सोच रहे हैं कि शतक मारेंगे, मैच का रुख पलट देंगे, तो बहुत मुश्किल होगा ऐसा विजिटिंग टीम्स के लिए। विजिटिंग के लिए जो विजिटिंग टीम है यहाँ, उनके चांसेस कम है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना गेम उठाना होगा और 10-12 ओवर का जो फेस है ऊपर के बल्लेबाज अगर वो निकाल पाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बेहतर रिजल्ट जो बल्लेबाज हैं विजिटिंग ओमान और नामीबिया के बल्लेबाज अपनी टीम के लिए दे पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा एंड कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं शुरू के 10-12 ओवर की, तो यानी क्लियर है कि बैट्समैन को एक चीज से बचने की जरूरत है और वो है पोक करना। और आउटसाइड ऑफ स्टंप की जो बॉलें होंगी उन्हें डेफिनेटली स्कॉटलैंड जो पेसर्स हैं वो जमकर टारगेट करेंगे, इसमें कोई दरार नहीं। क्या कहें, बहुत सही कहा आपने। वो चाहे किसी की भी बॉलर हो, मैं स्कॉटलैंड क्यों, नामीबिया क्यों, ओमान क्यों, तीनों के पास अच्छे पेसर्स हैं। खास करके नामीबिया और स्कॉटलैंड के पास क्वालिटी पेसर्स हैं। अगर हम बात करें एक फिलहाल को आप ओमान से हटा दें, नामीबिया और स्कॉटलैंड के पास कुछ बेहतरीन पेसर्स होंगे इन कंडीशंस में कमाल काम कर सकते हैं। तो वो एक बैट्समैन की चैलेंज रहेगा आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप के आसपास की बॉलों को लीव करना। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहतर काम होगा कि अगर वो बल्लेबाज कर पाए, लेकिन बॉलर्स के लिए भी काफी एक हार्ड होगा कि वो किस तरीके से इस लाइन पे और लेंथ पर डटे रहते हैं। ये डटना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अपना एक लाइन और लेंथ वो पूरा एक फोकस होकर डाल रहे हैं, एक जगह पर लगातार डाल रहे हैं जहां से उन्हें स्विंग मिल रहा हो 10 बार। लेकिन अगर 10-12 ओवर में आप कोशिश करेंगे ज़्यादा शॉर्ट बॉल रखने की, ज़्यादा ट्राई करने की ऐसे कंडीशनों में, यूरोपियन कंडीशंस में, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जितना ज़्यादा आगे आप बॉल डालेंगे यूरोपियन कंडीशन में, स्विंग कराने का मौका देंगे, उतना बल्लेबाज को प्रॉब्लम होगी। जो यहाँ बैट्समैनों को मेक श्योर करना होगा ओमान और नामीबिया के कि वो 10-12 ओवर थोड़ा ठहर कर खेले, मारने के लिए इतने हार्ड हैंड से ना जाएं। थोड़ा कोशिश करें, 50 ओवर का गेम है, आराम आराम से कर 10-12 ओवर निकालें, उसके बाद बल्लेबाजी अपने आप जो है आसान होती चले जाए। बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ओमान नामीबिया के बैट्समैन को ही बचना चाहिए, ओमान के स्कॉटलैंड के भी तो बैट्समैन है, वो भी तो सामने के नामीबिया और ओमान की जो बॉलर्स है वो भी अच्छी बॉल ला सकते हैं, उनके भी एज वगैरह आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि आप अपने घर में हैं, बिल्कुल, और इन कंडीशंस में आप पैदा हुए, इन कंडीशंस में आपकी अकेडमी, इन कंडीशंस में आपने कितने सारे मैचेस खेल लिए और इन कंडीशंस में आपकी अकेडमी भी होती है और डोमेस्टिक होता है वो भी इन कंडीशंस में होता है। तो अगर आप इन कंडीशंस में खुद ही इन जालों में फंसते हुए नजर आएंगे तो फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम विजिटिंग है, हमें दिक्कत हुई, इन कंडीशंस की हम आती नहीं है वगैरह वगैरह। अब मान के चलिए एग्जाम्पल तो मैं कह रहा हूँ, इंडियन टीम है, वो अपने घर में इंडिया में खेल रही है और स्पिन डिपार्टमेंट ने उनका किला भेज दिया ओपोनेंट टीम में। बिल्कुल, क्या आप एक्सक्यूज देंगे कि इंडिया जो है वो स्पिन नहीं खेल पाया? ये इंडिया की एक्सक्यूज देगा? बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप इंडियन टीम में अपने होम कंडीशन और आपको स्पिन से दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। वैसे ही स्कॉटलैंड की हम यहाँ बात नहीं करें, अगर आप स्कॉटलैंड के बैट्समैन इसमें फंसते हैं तो वो अपने ही कहीं ना कहीं रीजन से फंसेंगे, वहां को एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप कि ये हो गया वो हो गया। आपका बहुत पुअर शो रहा होगा, आपकी पूरी जजमेंट की शायद धज्जियां उड़ गई होंगी, तभी आपका हाथ उस तरीके का रहा होगा। जो कम से कम स्कॉटलैंड एक ऐसे ओमान गेम में तो हमें स्कॉटलैंड का देखने को नहीं मिला, वो ओमान का ज्यादा देखने को मिला और वो कहीं ना कहीं होगा भी। अगर आप देखेंगे
देखेंगे राउंड 3 की अगर हम बात करें। एंड नामीबिया के बैट्समैन के बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक बहुत बड़ा सरदर्द उनके लिए है। वो वैसे ही रिदम में नहीं है, चाहे वो एशिया में खेल रहे हो, चाहे वो रिसेंटली पंजाब के खिलाफ खेलते हो अपने घर में नजर आए हो, तो यहाँ पर तो अफ्रीका में हो, या फिर अब तो और बड़ा चैलेंज हो जाएगा जबकि वो यूरोप कंडीशंस में जा रहे हैं। वो स्ट्रगल लगातार कर रहे हैं, कंडीशन कहीं भी चलती रहे। बिल्कुल, किसी एक दो बल्लेबाजों को स्टैंड लेना होगा वरना बहुत दिक्कत होगी। एंड कौन से 2 बल्लेबाज आप चाहेंगे कि नामीबिया के लिए स्टैंड लें और यहाँ पर कुछ कर दिखा? बिल्कुल, अगर आप देखें जेपी कॉट से भी यहाँ जा रहे हैं, वो भी यहाँ है, ग्रैंड इरास्मस जैसे बल्लेबाज हैं, जेजे स्मिथ, फ्राइलिंग जैसे बल्लेबाज, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। पर ऑब्वियसली ग्रैंड इरास्मस, और अगर ओपनर में से कोई एक, क्योंकि ओपनर बहुत वीक लिंक है नामीबिया के लिए, और सीरियसली अगर ओपनर्स में से कोई एक लंबा गया, 80-85 रन की पारी खेल दी, तो बहुत अच्छा रहेगा कि नामीबिया के ऐड कर शायद एवरेज स्कोर के पार पहुंच जाए और एक बेटर स्कोर दे सके। बिल्कुल, इतना जरूर है, इतना याद रखिए कि लोअर ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर में सबसे अच्छा काम नामीबिया ने ही किया है। अगर आप इन 8 टीमों के लोअर ऑर्डर की बात करें, ये रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नामीबिया का लोअर ऑर्डर ने हमेशा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। तो जैसे कि आयन आपने कहा कि अगर ओपनर ऊपर से नीचे तक आते हैं और मिडिल ऑर्डर में से कोई एक ग्रांड या कोई एक जिम्मा संभाल लेते हैं, तो डेफिनेटली लोअर ऑर्डर इतना दमखम रखता है कि वो जैसे आपने कहा थोड़े प्लेयर जोड़ कर जो है एक अच्छे टोटल तक पहुंचा सकते हैं। फिर बॉलरों का काम यहाँ पर आ जाएगा, जो क्योंकि पेसर्स भी और स्पिनर भी उनके पास एक अच्छे हैं, बर्नेट स्कॉट। तो ये सब चीजें देखनी होंगी कि इस राउंड में क्या क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली एडवांटेज स्कॉटलैंड के पास रहेगा और शायद सबसे ज्यादा मैचेस वो हमें जीतते हुए देखने को मिले इस राउंड में। लेकिन एट द एंड तो सामने वाली टीमें भी अच्छी है, लेकिन अभी तक वो इंप्रेस नहीं कर पाए स्कॉटलैंड के सामने खुद को लोगों के सामने। ये सबसे बड़ी बात है कि ओमान और नामीबिया स्कॉटलैंड के सामने अभी भी ये साबित नहीं कर पाए कि हाँ हम आपसे बेटर टीम है या आपकी टक्कर की टीम है। और ओडीआई की अगर हम बात करें अभी भी ये दूर दूर तक हो नहीं पाया, तो इस बार देखना पड़ेगा कि क्या ये कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस सीरीज प्रीव्यू में इतना ही। बने रहिए डेली के चैनल के साथ। इस सीरीज की कंप्लीट पोस्ट मैच एनालिसिस से लेकर सब कुछ, स्टैट्स, अपडेट्स, रिकॉर्ड्स, पोस्ट मैच रिपोर्ट, सारी अपडेट्स आपके सामने हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बने रहिए डेली के चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 3 अब कहीं ना कहीं शुरू ही होने वाला है, बस कुछ ही वक्त।